हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग, डेफिनीशन और रिपोर्ट राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसकी क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को किसी दूसरे पर्सन को बताना। तो बिजनेस में जब अलग अलग डेटा फैक्ट्स को लिखकर बताया जाता है तो इसे ही हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, जो उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसे चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में मैनेजमेंट को अलग अलग बिजनेस डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अब ये जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं ले सकते हैं। अब क्योंकि अगर ये डिसीज़न गलत हो जाते हैं तो बिज़नेस पर इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये जो डिसीज़न लिए जाते हैं इसका एक बेस होता है। अलग अलग डेटा फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जाती है और फिर इसके बाद ही एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले सकते हैं। यानी उसमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इसी को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अब आइए इसकी एक डिफिनीशन देखते हैं। इसकी डिफिनीशन है, रिपोर्ट इज डिफाइंड एज कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ टू इन्फॉर्म टू समवन who wants to use that information। इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन ही है जिसमें एक पर्सन यानी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी है और वह किसी दूसरे पर्सन को वह इन्फॉर्मेशन देता है जो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है। रिपोर्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द इवेंट्स और फैक्ट्स to someone who requires it। अब रिपोर्ट एक व्यक्ति को घटनाओं या तथ्यों के बारे में बताती है जिसे इसकी ज़रूरत होती है। अब यह रिपोर्ट की ज़रूरत एक बिजनेसमैन को होती है जो कोई बिजनेस कर रहा है। अब उसे आगे किस तरह से फैसले लेने हैं, कैसे कैसे डिसीज़न लेने हैं ताकि बिजनेस में उसे लॉस ना हो, वो और ग्रो करे, तो वह इन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पर ही लेता है, उसे एनालाइज करता है, तब वह कोई जाकर फैसला लेता है। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फॉर्मल स्टेटमेंट। रिपोर्ट एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि सिस्टमैटिक वे में पहले से ही प्लान्ड होती हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो डाउनवर्ड, अपवर्ड या हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट में बिजनेस की सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है जो फैक्ट्स हैं, सही हैं और बिजनेस के लिए यूज़फुल होती हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। इसका एक फीचर यह भी होता है कि यह सिस्टमेटिकली प्रेजेंट की जाती है। ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन या डेटा एक कहानी की तरह लिखकर दिए जाए, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग फेसेस में उसे बांट दिया जाता है, इसका एक कंक्लूजन होता है और लास्ट में रिकमेंडेशंस भी होती हैं। अब ये रिपोर्ट के कुछ फीचर्स हो गए हैं। अब आइए जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला है एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब यह तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस बिजनेस रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वह एक्यूरेट हो, सही हो और उस पर ट्रस्ट किया जा सके। जो भी इंफॉर्मेशन है वह कंप्लीट होने के साथ साथ करेक्ट भी होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देते वक्त उसमें कोई चूक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो उससे गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और अगर इसी के बेसिस पर
बिजनेस के जो मैनेजमेंट है अगर वह गलत डिसीजन ले लिए तो वे काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वह एक्यूरेट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी। एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट की एक क्वालिटी यह भी है कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जो भी उस रिपोर्ट को लिख रहा है, जो उस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, तो रिपोर्ट में जो पैराग्राफ्स हैं, जो सेक्शन हैं, वो लॉजिकली एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए, उनसे जुड़े होने चाहिए। और जो भी वर्ड्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके उन्हें सिंपल रखें ताकि वह ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। इस तरह एक अच्छी रिपोर्ट में क्लैरिटी का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कंसाइनेस। अब कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट। जो भी बिजनेस रिपोर्ट है वह शॉर्ट होनी चाहिए। जो भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन उसमें लिखें उसे कम से कम शब्दों में लिखें और यूज़फुल इंफॉर्मेशन दें। रिपोर्ट में ऐसे आइडियाज़ ना बताएं जो उस बिज़नेस से रिलेट ही ना करते हों, या फिर बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करके आप उसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। इससे जो रिपोर्ट को लिख रहा है और बाद में जो उसे पढ़ेगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है बस उसे ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, बताएं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब एक अच्छी रिपोर्ट बनाने की एक विशेषता यह भी है कि उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दें, जिससे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। अब इसमें आप लिस्ट बनाकर या टेबल या ग्राफ के थ्रू या फिर कोई डायग्राम बनाकर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे रीडर जो उसको पढ़ रहा है उसका टाइम सेव होगा और वह रीडर उस मेन पॉइंट पर जो आप डायग्राम या ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं उस पर इमीडिएटली फोकस कर पाएगा। तो इस तरह यह सारी विशेषताएं हैं जिससे आप एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.